अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी कर दें। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बयान करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राहे खुदा की दावत दी, लेकिन कौम ईमान ना लाई। कबल इसके कि खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म आता और आप अलैहिस्सलाम अपनी ड्यूटी छोड़ देते। आप अलैहिस्सलाम वहाँ से नाराज़ होकर चल दिए और इन लोगों से फरमाया कि 3 दिन में तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब कौम को इस बात की तहकीक हो गई और उन्होंने जान लिया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम झूठे नहीं होते, तो ये सब के सब छोटे बड़े माँ बादशाह के अपने जानवरों और मवेशियों को लेकर और बेकरार होकर जंगल में सच्ची तौबा के लिए निकल खड़े हुए। बच्चों को माँओं से जुदा कर दिया गया और बिलक बिलक कर निहायत आजिज़ी से अल्लाह के हजूर गिरिया उजारी शुरू कर दी। एक तरफ इनकी आहो बका और दूसरी तरफ जानवरों की फरियाद। अलगर्ज रहमत खुदाबंदी मुतवज्जा हुई और अजाब उठा लिया गया। फरमाने बारी ताला है, फिर क्या कोई ऐसी मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान इसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा इसकी कोई नज़ीर नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई तो हमने इस पर से दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया था और इसको एक मुद्दत तक जिंदगी से बहरामंद होने का मौका दे दिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से चलकर एक कश्ती में सवार हुए। आगे जाकर तूफान के आसार नमूदार हुए। तमाम कश्ती वाले घबरा गए। करीब था कि कश्ती डूब जाए। सब ने मिलकर सोचो विचार की कि तूफान में ये कश्ती क्यों आई, जिसके जवाब में एक उम्र रसीदा शख्स ने कहा कि मेरा तमाम उम्र का तजुर्बा और मुशाहिदा है कि जब कोई भी गुलाम अपने आका से भागकर कश्ती में सवार होता है तो यकीनन कश्ती में एक ऐसा ही तूफान आता है। बस आवाज दी जाए कि जो गुलाम अपने आका से भागा हुआ है वो अपने आप को जाहिर कर दे कि तमाम कश्ती की हलाकत से इस भगोड़े गुलाम की हलाकत बेहतर है। बाहम मशवरे से कुरा डाला गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला, लेकिन किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डालना पसंद ना किया। दोबारा फिर कुरा डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया तो फिर आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। चुनाचा खुद कुरान करीम में इरशाद है, फिर कुरानदाजी में शरीक हुआ और इसमें मात खाई। अब के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो गए, कपड़े उतार कर दरिया में कूद पड़े। बहरे अखजर से बख्त में इलाही एक मछली पानी काटती हुई आई और आप अलैहिस्सलाम को लुकमा कर गई, लेकिन बहुक्म इलाही ना आप अलैहिस्सलाम की हड्डी तोड़ी और ना जिस्म को कोई नुकसान पहुंचाया। आप अलैहिस्सलाम इसके लिए गजा ना थे, बल्कि इसका पेट आप अलैहिस्सलाम के लिए कैद खाना था। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाकर पहले तो समझे कि मैं मर गया हूँ, फिर पाँव को हरकत दी तो वो हिला। यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ। वहीं सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, या इलाही, मैंने तेरे लिए इस जगह को मस्जिद बनाया जिसे इससे पहले किसी ने जाए सजूद ना बनाया होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो अजीम शान मछली बहरे मुहीत में लेकर चली और वो इसमें गोता जन हुई और जमीन की तह में पहुंची जहां अंधेरे ही अंधेरे थे। समंदर के नीचे का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात को अंधेरा। इन अंधेरों में फंसकर जब आप अलैहिस्सलाम समंदर की तह में पहुंचे तो वहां समंदर की तह की कंकरियों और समंदर के जानवरों की तस्बीह सुनी तो इन अंधेरों में पुकार उठे। बस उस यूनुस ने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा, क्या आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप सब नकाइस से पाक हैं, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। इन कलिमात की सदा अर्श पर सुनाई दी जाने लगी। फरिश्ते कहने लगे, बहुत दूर दराज की ये आवाज आई है, लेकिन कान इससे पहले आशना जरूर हैं। आवाज बहुत ज़ईफ है। जनाबे बारी ताला ने फरमाया कि क्या तुमने पहचाना नहीं, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, वही यूनुस अलैहिस्सलाम जिनके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज आपकी तरफ आते हैं और जिनकी दुआएं आपके यहाँ बहुत मकबूल हैं। खुदाया, जैसे वो आराम के वक्त नेकियां करते थे तो इस मुसीबत के वक्त उन पर रहम फरमा। इसी वक्त अल्लाह ताला ने इस मछली को हुक्म दिया कि वो आप अलैहिस्सलाम को बगैर किसी तकलीफ के किनारे पर उगल दे।
فرمانے والی تعالیٰ ہے۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دے دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد آپ اس وقت بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ کدوں کی ایک بیل اگ اور آپ نے اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ نے کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کدو کو پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔